हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे बचे हुए चावलों का बहुत ही टेस्टी और कुरकुरा सा नाश्ता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें ये नाश्ता कैसे बनाना है। तो ये चावल लिया है हमने बचा हुआ और हमें करना है बैटर तैयार अपने नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल लेना है। तो ये मिक्सिंग बाउल जो लिया है, ये सारे चावल को हम इसमें पलट लेंगे। जितना भी चावल है सब पलट लेना है। यहाँ पर हम चावल को पीस नहीं रहे हैं दोस्तों, बस ऐसे ही हमें यूज़ करना है इस चावल को। बस हाथों से ही हल्का हल्का सा इसको मैश करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा एक आलू ले रहे हैं, बॉईल किया हुआ उबला आलू है। और साथ में ये बारीक कटा हुआ प्याज, ज़्यादा नहीं, मैंने 2 चम्मच यूज़ किया है। इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ये कद्दूकस किया हुआ अदरक, ये सब इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इनको करना है हमें मिक्स। आलू फोड़ लेते हैं और मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बर्तन छोटा है क्योंकि हमें और भी चीज़ें इसमें अभी ऐड करनी है। तो मैं एक बड़ा थाल जैसा ले लेती हूँ जिसमें हम अच्छे से मिक्स कर सकें। सब इसमें पलट लेंगे और हमको इसे अच्छे से मैश करना है हाथों से, जिससे कि जो चावल है वो हल्का हल्का सा हाथों से ही पिस जाए। अभी हमें इसमें ऐड करना है हमारे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच ऐड किया है। और इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें हमारा गरम मसाला, वो भी हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हमारा ये आमचूर का पाउडर, जिससे हल्का सा खट्टापन आ जाए। और ये चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है हमने इसमें। अब हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा नमक, टेस्ट के अनुसार नमक रखिए। नमक के बाद ही 1 छोटा चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है सूखी, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए। और आधा चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं जीरा, भुना हुआ जीरा है ये। आप तो चाहो तो भुना हुआ जीरा पाउडर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सूजी, ऑप्शनल है, आप यूज़ करो तो ही डालो, वरना आप इसमें चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये केवल 2 चम्मच सूजी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। और छोटा जो हमारा खाने का चम्मच होता है बस उसी को। और यहाँ पर ये कुछ पिंच मैंने खाना सोडा लिया है, उसको भी ऐड कर देते हैं। और इसको सबको हाथों से करेंगे मिक्स, अच्छे से हाथों से दबा दबा के हमें इसको मिक्स करना है। अगर आपको नीड लगे कि इसमें पानी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कीजिए, वरना ये ऐसे ही बैटर अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसको तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। हमको इसको गीला नहीं करना था ज़्यादा, फिर भी मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी इसमें थोड़ा ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा थोड़ा सा, हमने बारीक कट करके टमाटर रखा हुआ है और इसके सारे बीज निकाल दिए थे, तो ये यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ी सी मटर भी हम यहाँ पर उबली हुई यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो कच्ची भी दाने यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मटर ऐड करेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से कर लेंगे मिक्स, जिससे कि ये जो मटर है और टमाटर है ये फूटे नहीं। हल्के हल्के हाथों से इसको मिला लेंगे। चलिए चलते हैं, गैस पे रखते हैं पैन। तो यहाँ पर मैंने ये पैन रख लिया है। अब हम इसमें लगाएंगे पहले थोड़ा सा ऑयल। आप इसको पैनकेक का नाम भी दे सकते हैं, ये चावल का पैनकेक है। तो ऐसे हम इसको ऑयल को कर लेते हैं ग्रीस और होने देते हैं थोड़ा सा इसको गरम। अभी हमने एक लड्डू बना लिया उसका, एक तरह से हाथ में थोड़ा सा चिकनाई लगा के आप ऐसे एक लड्डू सा बना लीजिए और इसमें डाल के एक शेप इसको गोल गोल दे दीजिए। तो अब बस देखते जाइए मैं कैसे ये नाश्ता तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, इसकी जो परत है वो मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं है।
क्योंकि ये हम चीला नहीं बना रहे हैं। इसकी जो परत है वो मोटी है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल देते हैं और इसके बाद हम इसको ढक देंगे कम से कम 5 से 8 मिनट के लिए और फिर देखेंगे इसको खोल के। तो ये 10 मिनट तक मैंने ढक दिया था और मैंने खोल के देखा है तो इसका जो ऑयल था वो सारा इसने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो देखते हैं इसको पलट के। तो ये देखिए दोस्तों, पलट लिया है हमने इसको। ये पीछे से बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको पकने में आराम से 10 मिनट लग गया था। अब हम क्या करेंगे, हम इसको बिना ढके पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये करारा करारा सिक जाए। तो चलिए इसको सिकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बढ़िया सा करारा करारा सिक गया है। अब करते हैं इनको गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको प्लेटिंग कर लिया है और मैं यहाँ पर हरी धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक, ये देखिए, इसमें अंदर चावल है जो दिखाई दे रहा है और ये खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है। आप इसको एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।